हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूं, जिससे आपका चैप्टर रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा और आपको काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं या किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो बिल्कुल ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इसको समझना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। Why is it said that business environment is a relative concept? बिजनेस एनवायरमेंट को रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम द नेशन टू नेशन, फ्रॉम रीजन टू रीजन। रिलेटिव क्यों है? रिलेटिव मतलब किसी चीज को आपस में रिलेट करना, यानी मिलाना या जोड़ना। तो बिल्कुल बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो आपका इस तरह से डिफर करता है कि ये नेशन से नेशन और रीजन से रीजन एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट, लोकसभा में इलेक्शन के रिजल्ट 2014 के आने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स रोज बाय 2100 पॉइंट्स इन अ डे। स्टॉक एक्सचेंज में 2100 पॉइंट्स का उछाल आ गया। आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच लेड टू द राइज। अब किस कारण से ये उछाल आया? कौन सी इन्वायरमेंट है कौन सी इन्वायरमेंट है आपकी जो कि इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो बिल्कुल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में उछाल आया किस वजह से? डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, इसकी वजह से। तो ये लोकसभा में इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है। तो दैट इज वाई इट्स आंसर विल बी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रेफरेंस ऑफ कलर टेलीविजन अगेंस्ट ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन रिलेट्स टू विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को हटा के कलर टेलीविजन का जो दौर आया उसको प्रेफर किया गया। तो ये चीज क्या है? तो ये चीज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि टेक्निक में डिफरेंस आया कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट था और उसके बाद कलर टेलीविजन आया जिसको लोगों ने प्रेफर किया। सो इट इज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। Now come to question number 4. Okay. An unstable government is one of the major causes of weak industrial base. एक अनस्टेबल गवर्नमेंट यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो हर वक्त चेंज होती रहे, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल बेस जो होता है वो वीक हो जाता है। यानी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो उनकी बुनियाद कहा जाए या उनका एक बेस कहा जाए तो वो वीक हो जाता है धीरे धीरे। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन इन दी अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रही है? तो यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रही है, क्योंकि बताया गया है कि गवर्नमेंट के बार बार चेंज हो जाने की वजह से, अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से कोई चेंज आ रहा है तो वो क्या हुआ? पॉलिटिकल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कोर्स में नहीं है आपका। प्राइवेटाइजेशन, लाइबरलाइजेशन, क्वेश्चन 6 वो भी नहीं है कोर्स में। क्वेश्चन 7 आते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, तो ये भी नहीं है आपका कोर्स में। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ABC 3 पार्ट्स दिए हैं जिनका 1 बाय 1 आंसर देते हैं। नेम द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको इन स्टेटमेंट की हेल्प से फीचर्स बताने हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से फीचर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली। बहुत डिफिकल्ट होता है किसी फ्यूचर को देखना, प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में सोचना जब आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाली है, यानी बहुत ही तेजी से हर वक्त चेंज हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा फीचर दिखाता है? सो बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन है इस वजह से, अनसर्टेन मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस होना इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट आते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में हर वक्त चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वैसे वैसे कंज्यूमर और जैसे जैसे आपके कंज्यूमर के प्रेफरेंस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होती है। तो ये क्या है? जहां भी हमें चेंज नजर आए तो वो क्या है आपका? डायनामिक, यानी हर वक्त चेंज होती रहती है जो सिचुएशन, तो डायनामिक इन नेचर। देन आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी चीजें इंटर रिलेटेड भी हैं और डायनेमिक भी हैं, यानी चेंजेबल भी हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर इम्पैक्ट। बहुत मुश्किल होता है
ये फाइंड करना कि हम क्या काम करें और उसका क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे फीचर को, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। आप फ्यूचर को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप जो काम अभी कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज इट इज कॉम्प्लेक्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कोर्स में नहीं है क्योंकि ये आपका थ्रेड से रिलेटेड है। देन अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं है कोर्स में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। टोबैको प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। इट इज एसोसिएटेड विद विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो प्रोहिबिट किया गया है यानी प्रोहिबिट बंद करवाया गया है, और जाहिर सी बात है बंद कौन करवाएगा, आपका जो भी कानून है या जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो बंद करवाएंगे। तो बिल्कुल ये कौन सी इन्वायरमेंट है, आपकी लीगल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली आपकी मनी से रिलेटेड इन्वायरमेंट होती है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह सप्लाई हो रहे हैं, उनकी डिमांड किस तरह बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। तो उसका कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इंक्रीज इन मनी सप्लाई दिया हुआ है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाना, तो ये एक एग्जांपल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देन आते हैं, ट्रेडिशंस कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल बिलोंग्स टू विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस। लोगों के ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स और उनकी हैबिट्स, ये किस में हम देखते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में हमने ये वर्ड्स देखे हैं। तो बिल्कुल जब लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, तो वहां मेनली आपका कौन सा एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट। और जब ट्रेडिशन कस्टम हैबिट्स की बात हो, किनकी, लोगों की, तो बिल्कुल सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट कम जो क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट को समझना प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की हेल्प से। तो ये कैसे हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प अ फर्म टू आइडेंटिफाई बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। वैसे ये भी आपका कोर्स में क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप पढ़ा है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से मतलब हम आगे की क्या हमारे पास नई नई अपॉर्चुनिटी मौके आए हैं और आगे हमें क्या नुकसान होने वाला है, ये हमें एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। Such understanding helps a firm to change its future course of action by proper planning and framing guidelines for future policies। और यही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पहचानना हमें आसानी से फ्यूचर की पॉलिसीज को फ्रेम करने में हेल्प करता है। यानी हम प्लानिंग और फ्रेमिंग अच्छे से कर पाते हैं अगर हम आगे की जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो भी हमारे नुकसान हैं उनको प्रेडिक्ट करें, यानी उनको देखें, उनको ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से अपने प्लान्स फ्रेम करें, तो हमें आसानी होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। गिव 2 एग्जांपल्स टू शो हाउ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाने की वजह से वो बिजनेस एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगी। तो बिल्कुल इफेक्ट करती है और काफी अच्छे से इफेक्ट करती है। रीसेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैव इंट्रोड्यूस न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब। आपके कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एडवांसमेंट यानी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ जाने की वजह से जो एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं और जो एडवर्टाइजमेंट की रीच है वो वर्ल्ड वाइड हो गई है। यानी कि अगर आप अपने इंटरनेट को खोलो तो आपको वहां हर जगह ऐड दिखाई देंगे, केवल यहाँ नहीं, फॉरेन की भी ऐड आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो ये क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वर्ल्ड वाइड अपने एडवर्टाइजिंग को एक्सटेंड कर सकती है। तो ये कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से। कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, तो बिल्कुल इसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और डिमांड बढ़ेगी तो बिल्कुल बिजनेस का स्कोप बढ़ेगा। नेक्स्ट, इन द एयरलाइन एंड रेलवे सेक्टर, इंटरनेट एंड वेब पेजेस आर इंटरलिंक्ड एंड कस्टमर कैन बुक टिकट्स ऑनलाइन एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। बिल्कुल हम देखते ही हैं आपके रेलवे और एयरलाइन टिकट अब ऑनलाइन आराम से बुक हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से है, जो कि आपके बिजनेस को और ज्यादा एक्सटेंड होने में हेल्प करता है। सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर
3। नेक्स्ट में मैं आपके साथ प्लानिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेरी है आपको चैप्टर को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।